वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ। कॉलर ने पूछा था अपनी पोती के बारे में, पूछना चाह रही थी क्या होगा क्या नहीं, कैसा रिलेशन इनका रहेगा आगे, माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, क्या होगा क्या नहीं। कुंडली को टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, कुछ इस तरह की इनकी जन्म कुंडली है। टीवी स्क्रीन पर देखिए। लाइन 4 को फ्री कर दिया जाए, टीम को कहेंगे। लाइन 4 को फ्री कर दिया जाए। वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो है शुक्र। शुक्र पड़ा है तीसरे शुक्र है और तीसरे शुक्र राहु के साथ है। राहु शुक्र तीसरे जो है, ठीक है, शुक्र तीसरा बुरा नहीं है, या ये कह लीजिए कि लग्नेश लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट इन द थर्ड बुरा नहीं माना जाता, लेकिन साथ पड़ा है राहु। ये दोनों आपस में दोस्त है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दोस्त इंसान का अच्छा भी हो सकता है, दोस्त बुरा भी हो सकता है। दोस्त बुरे रास्ते भी लेकर के जा सकता है, दोस्त अच्छे रास्ते भी लेकर के जा सकता है। तो राहु कुछ ऐसा ही है। राहु दोस्त बन के तीसरे घर में बना पड़ा है। ये नॉर्मल है कि घर वालों को इनके दोस्त से बहुत खुशी नहीं होती, ये नॉर्मल है इस सिचुएशन में, इस कॉम्बिनेशन में ऐसा लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात क्या है, कुंडली में चौथे घर का मालिक बन करके सूर्य चौथे घर में पड़ा है। अब चौथे घर का मालिक चौथे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, ये चैरिटी में मानते हैं, दूसरों की सेवा करने में मानते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए जल्दी भागते हैं। ये इनका नहीं, अभी तो ये 16 साल की है, तो 16 साल के बच्चे में ऐसे ट्रेड्स आपको बहुत कम दिखने मिलेंगे, लेकिन इनमें है, क्योंकि इनकी कुंडली कहती है कि ये बहुत कम उम्र से इन सारी चीज़ों में इनका ध्यान बढ़ेगा। और यही इनकी दादी ने कहा। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस कुंडली में, इसमें ये लिखा है कि इसी उम्र में यानी कि टीन एज में 16 साल की उम्र में लड़की को बालों की तकलीफ होगी। अब ये कुंडली से कैसे पता चलता है कि बालों की तकलीफ होगी, या कोई ये कैसे कुंडली में बताएंगे, क्या इसका स्केल है, क्या तरीका होगा ये देखने का। जब हमने बताया बालों की तकलीफ तो इन्होंने कहा कि इनको बाल सिर में पैचेस पड़ गए हैं, जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं और सिर में इनके पैचेस पड़े हुए हैं। तो क्या रीज़न बना बाल झड़ने का, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे। हमारे जितने व्यूअर्स जो कुंडली देखते हैं और जो कुंडली में इंटरेस्ट रखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोगों का क्या मानना है, क्या कारण हो सकता है, इस कुंडली में क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली डिविजनल चार्ट भी देखने होंगे, लेकिन डिविजनल चार्ट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं देख पाएंगे। द रीज़न इस कि डेट ऑफ बर्थ ये चाहती थी टीवी पे ना जाए, और हम इसलिए डेट ऑफ बर्थ कॉन्फिडेंशियल रखा है हमने, और टीवी पे नहीं कुछ भेजा। सो बालों का क्या रीज़न है, ये अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगले कॉलर की ओर तब तक बढ़ते हैं। बताते चले किसी वजह से आपकी हमारी बात लाइव टीवी पे ना हो सके तो दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो है 0203488788। बढ़ते हैं कॉलर की ओर। हेलो 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 इमरान भाई, मैंने अपनी भांजी के बारे में पूछना है। भांजी? जी जी। नाम का पहला लेटर क्या है? एस फॉर शुगर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/7/1985। 8/7/1985। टाइम क्या है? 10:36 PM। कहाँ का जन्म है? इसका जन्म है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड किस जगह? लिविंगस्टन। लिविंगस्टन है अपना एडिनबरा के पास। लिविंगस्टन आपने बताया, LIVINGSTON। जी जी। जुलाई एक्सक्यूज मी, जुलाई महीने की 8 तारीख जी जी। 1985 स्कॉटलैंड लिविंगस्टन में इनका जन्म हुआ। जी। रात को 10:36 पर। 36 मिनट। 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 36
क्या सवाल है आपके, क्या जानना चाहते हैं? बस एक यही जनरल थोड़ा हेल्थ के बारे में, शादी का और ऐसा ना, और पढ़ाई वगैरह के बारे में। कोई भी दो आप मुझे प्रश्न पूछ लीजिए जिस पे आप चाहते हैं मैं फोकस करूं, उसके अलावा कुछ दिखता होगा तो मैं बता दूंगा। आप कोई भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वैसे दो पूछिए प्लीज़। ठीक है जी, हेल्थ हेल्थ एंड मैरिज। हेल्थ और मैरिज, इन दोनों चीज़ों पे आप चाहते हैं फोकस करें, क्या इनकी कुंडली कहती है क्या नहीं। कुंडली इनकी मकर लग्न की है, राइजिंग साइन इनका कैप्रिकॉन है, और मकर लग्न की कुंडली में इस लड़की के सबसे पहले घर में है जुपिटर, और लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस जिसको जो सैटर्न बनता है इनकी कुंडली में, वो 10th हाउस में है केतु के साथ। अब पहले घर का मालिक लड़की की कुंडली में 10वें घर में अगर केतु के साथ हो तो इसको कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरना पड़ेगा, और कुंडली ये कहती है कि भले लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन इसको कोई इश्यू होगा जॉइंट्स या बोन्स का या हड्डियों का, जो इनके लिए मोबिलिटी की रेस्ट्रिक्शन लाएगा। अगर वो टेम्पररी भी हो लेकिन ये होना है, ये कुंडली कहती है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सैटर्न और केतु का 10वें घर में होना यंग उम्र में हड्डियों की, जॉइंट्स की, बोन्स की प्रॉब्लम कराता है। ये समझ आती है कि भाई उम्र 60-70 साल 80 साल हो गई फिर तो जॉइंट्स ने बोलना ही है, लेकिन इनकी कुंडली कहती है कि ये 30s में शुरू हो जाए। तो अगर कोई तकलीफ पेश आए, ऊपर वाला करे कभी हो ही ना, लेकिन अगर हो तो कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। कुंडली ये तकलीफ और हार्मोनल इम्बैलेंस ये कुंडली क्लियरली कहती है कि जिसके थ्रू इनको गुजरना पड़ सकता है। दूसरी बात, इनकी कुंडली में चौथे घर में राहु है, जिससे राइट ऑपोजिट इनका सैटर्न पड़ा हुआ है। चौथे घर में राहु होना और उससे राइट ऑपोजिट सैटर्न का होना इनको माइनर डिप्रेशन से गुजार सकता है। अगेन कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, लेकिन कुंडली ये क्लियरली कहती है कि इनको माइनर डिप्रेशन से गुजरना पड़े। जिस पीरियड में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है वो है इनके अर्ली 30s। यहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, जो कि अभी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। स्पेशली इनकी उम्र जब तक 32 साल पूरे ना हो तब तक एक्स्ट्रा अटेंटिव केयरफुल आप लोगों ने रहना है। गुड लक के लिए इसके कुछ उपाय है, बता देता हूँ, हो सके तो करा दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है इनके लिए ब्लाइंड लोगों की मदद करना, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। ये कराना होगा। दूसरा, हो सके तो इनको एक ब्लू सफायर डालना चाहिए, जिसका वजन हो वही 3 कैरेट के आसपास का। जब पहली बार डाले सैटरडे का दिन हो तो ये ब्लू सफायर अगर ये माने डालने तैयार हो तो इनको कह दीजिए डाल लें। ठीक। ये बहुत सारा गुड लक लेकर के इनके लिए आएगा, ब्लू सफायर डालना होगा। इनका मंगल जिस तरह है, इनको जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा। ठीक। जहाँ रहती है, जिस कंट्री में पैदा हुई है, उनको वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा इनकी कुंडली में लिखा है, तो उसकी तैयारी रखिएगा। ठीक। जहाँ पैदा हुई मुझे नहीं लगता वहाँ रहेगी, इनको इनकी किस्मत कहीं दूर लिखी है, इनको छोड़ना पड़ेगा। आई डोंट नो फिर स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आए या कहीं और जाए, लेकिन कुंडली कहती है कि जहाँ पैदा हुई वहाँ से दूर इनको जाना होगा। इसको हम शादी से नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं कि शादी करेगी इसलिए जाएगी या शादी से इसको हम जोड़ नहीं सकते। हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन हम जोड़ नहीं सकते, ये डिफरेंट मैटर है। कुंडली कहती है जन्म स्थान से दूर जाना।
और क्या सवाल पूछा आपने इनके बारे में? अपना शादी के बारे में ना। शादी, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। जी जी, शादी के बारे में। शादी, एक बात याद रखिएगा भाई साहब, इस कुंडली में शादी जी जी, इनकी उम्र के 32 साल से पहले हुई तो रहेगी नहीं, 32 से पहले शादी करना एडवाइजेबल नहीं है। दूसरी बात, इसकी कुंडली में शादी की खुशी कम है, ये बात याद रखिएगा। रीज़न 2 हैं, जिनमें से एक है जिस तरह का इनका राहु की प्लेसमेंट है, जिस तरह का इनका शुक्र है, मैं मानता हूं कि इनको शादी से खुशी कम मिले। इस कुंडली में शादी का, औलाद का, यानी फैमिली लाइफ शुरू करने का जो सुख है वो बहुत कम है। कुंडली कहती है या शादी का सुख मिले या औलाद का सुख मिले, दोनों एक साथ मिलना बहुत कम नज़र आता है, अनलेस के जिनसे इनकी शादी हो उनकी कुंडली में कुछ खास प्लानेटरी कॉम्बिनेशन हो तो अलग बात है, वरना इस कुंडली में ये लिखा है कि शादी की वजह से ये दुखी होंगी। ये किस्मत कहती है, इनकी कुंडली कहती है। शादी को लेकर के या शादी की वजह से ये दुखी होगी, शादी इनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा, क्योंकि इस कुंडली में शादी का घर जो है वो बहुत क्लीन नहीं है। कुछ उपाय है गुड लक के लिए, वो करा दूंगा। इसकी कुंडली कहती है कि शादी में इश्यू बनेगा हेल्थ, इनकी हेल्थ हो या इनके पार्टनर की हेल्थ हो, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन बीमारी या हेल्थ की वजह से शादी के ऊपर नेगेटिव असर पड़े, ऐसा कुंडली कहती है। हेल्थ विल बी अ बिग फैक्टर कि जो शादी में तंग करेगा। किसकी हेल्थ है समझ नहीं आ रही कि इनकी है, इस वजह से इशू हो या इनकी शादी हो और इनके पार्टनर को, ये समझ नहीं आ रही। बट सम हाउ हेल्थ विल स्पेसिफिकली, वरना हर कुंडली में से जल्दी नज़र नहीं आता कि शादी में इशू क्या होगा, लेकिन इनकी कुंडली बहुत स्पष्ट, क्लियरली और स्पेसिफिकली इंडिकेट करती है शादी में इशू होगा हेल्थ। 2 उपाय है गुड लक के लिए, हो सके तो करा दीजिए। जब इनकी शादी हो, इनकी शादी जिस वक्त हो रही हो उस वक्त एक और लड़की के जिसके माँ बाप न हो या उसके बाप न हो, कोई भी यतीम लड़की हो, उसकी आपने शादी उसी वक्त करानी है। उसके आसपास थोड़ी हो जाए चलेगा, लेकिन आपको करना होगा। बेसिकली इनको घर वालों ने कराना है ये उपाय। जब भी हो इनकी, जिससे भी हो, ये करना ज़रूरी है। ठीक। दूसरी बात, ये एक छोटा सा हीरा डाल सकेंगे? डायमंड, छोटा सा डायमंड डाल दीजिए। आप लाइन पर रहिए, लाइन पर रहिए प्लीज़। टीम को कहेंगे लाइन 5 को लाइन पे डाल दिया जाए, लाइन 5 को लाइन पे डाल, होल्ड पे डाल दिया जाए। बताते चले आप लोगों को हमारा वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक। लाइन 5 को होल्ड पे डाल दिया, टीम को कहा हमने। बताते चले आप लोगों को हमारा टाइम हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से आते ही आपको दिखाएंगे इस कुंडली में क्या लिखा है, क्या खास बात है इस कुंडली में, क्या शादी को लेकर के कुंडली में सिचुएशन बनी पड़ी है। मकर लग्न की कुंडली और 7वें स्थान में बुध है। बुध इस कुंडली में भाग्यश है, लेकिन फिर भी क्यों बुरा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या कारण है कि 7वें घर में प्रॉब्लम नजर आती है। भाग्य स्थान का, लक के घर का सितारा भी भाग्य स्थान में पड़े, शादी के घर में पड़े होने के बावजूद क्या कुंडली में प्रॉब्लम नजर आती है शादी में, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो पहले इनकी ओर ब्रेक की ओर बढ़ेंगे, ब्रेक से आते ही इनसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।